Class 10th, Chapter 3, Pair of linear equations of two variables. इस स्टेटमेंट में तीन बातें समझने की हैं। एक तो पेयर और दूसरा लीनियर इक्वेशंस और तीसरा टू वेरिएबल्स। जब हम क्लास 9th में थे तो हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इक्वेशन हमें पता है कैन स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी, जिसमें कि फंडामेंटल्स ऑपरेशंस मैथ्स के प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल का साइन, और वेरिएबल्स यानी अननोन क्वांटिटी, इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले हम इन तीन बातों को समझते हैं और उसके बाद ये लीनियर इक्वेशंस की क्या एप्लीकेशन है और फिर ये इक्वेशन कहाँ यूटिलाइज होगी, कैसे होगी, कैसे सिंप्लीफाई होगी। पेयर का मतलब हम सभी जानते हैं कि टू, दो, एक पेयर दो का होता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। तो इसका एक और नाम पहले चैप्टर का था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब दो होता है, साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ हुआ करता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर का मतलब क्या है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री इज इक्वल टू 1। मतलब जो भी वेरिएबल हमें दे रखा होगा उसमें उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे पीछे था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या आगे और आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की 3। तो हम जो इस चैप्टर में इक्वेशंस पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशंस होंगी, यानी उनकी डिग्री 1 के इक्वल होगी। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। एक्स वाई मान लो कि ज़्यादातर हम यूज करते हैं। तो क्या है कि एक्स वाई हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। अब मान लो कि मैंने एक इसी टाइप की इक्वेशन लिखी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। हम इस टाइप की दो इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तब ये सिंप्लीफाई होगी। अब आप कह सकते हो कि सर ऐसी तो क्लास 9th में थी, वहाँ दो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जब हम एक इक्वेशन दो वेरिएबल की दे रखी हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है इनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का। उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। एक एक्स की वैल्यू पुट करते रहते हैं तो वाई की वैल्यू आती रहती है, वाई की पुट करते रहते हैं तो एक्स की आती रहती है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वे कहाँ यूज होगा। बहुत तरीके के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको कि हम लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल से बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि सपोज यू वेंट टू द मार्केट एंड परचेज द वेजिटेबल्स, द ओनियंस एंड द पोटैटो। कि 1 किलो ओनियन की कॉस्ट इतनी, 1 किलो पोटैटो की इतनी, टोटल मिला के इतनी। अगर आप 2-2 किलो या 2 किलो, 1 किलो या 5 किलो जो भी खरीद के लाए, ठीक है। फिर दूसरे दिन गए, फिर खरीद के लाए, तो क्या है कि कास्ट में हो सकता वेरिएशन हो। तो हमारे साथ दो इक्वेशंस, जैसे क्रिकेट का बैट और बॉल हो गया, एज हो गई, मदर फादर की एज हो गई, आपकी एज हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। लाइब्रेरी से कोई बुक परचेज करनी है, या परचेज करना क्या, लाइब्रेरी से लानी है तो कोई रेंट चार्ज होगा,
टैक्सी का फेयर है, ऐसा एक क्वेश्चन क्लास 9th में भी था, ठीक है ना। तो ये इन सब जगह हम क्या यूज करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये तो एक ही इक्वेशन दे रखी, मुझे क्या लिखना है, पेयर लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि जब एक था, एक इक्वेशन थी, तो हम ग्राफ से इसको क्या करते रहे कि सिंप्लीफाई करते रहे। अब जब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा कि इस क्लास में ये बात आपको सिखाई जाएगी अलग अलग मेथड से। अब देखो इसमें क्या है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। वैसे हम क्या कह सकते हैं, a1 b1 a2 b2 ये कोफिशिएंट्स हैं और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। आप देखो इनकी x की y की हर जगह डिग्री कितनी है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यानी a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स जानते हैं, पीछे वाले चैप्टर में थे। अभी तक जितने तरीके के नंबर्स पढ़े वो सारे ही रियल नंबर्स थे, ठीक है। चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, दे ऑल आर द रियल नंबर्स। इनकी एक क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और a2 का स्क्वायर a प्लस b2 का स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा कि x y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं ये सिंप्लीफाई कैसे होगी, तो बेटा इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि यानी हम आपको बताएंगे नंबर 1 ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है कि ग्राफ बनाया जाएगा, इससे क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी वही पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अब आप कहें कि सर जी ये लाइन तो इंटरसेक्ट कर गई, अगर लाइन मान लो कि ऐसी चली जाए, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करे, पैरेलल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि इस एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन था, आपने कहा कि एक इक्वेशन से तो लाइन ये आई और दूसरे इक्वेशन से लाइन इसी के ऊपर आ गई, तब क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और को इंसिडेंट यानी सो मेनी सॉल्यूशंस। तो बेटा एक तो मेथड हो गया ग्राफिकल, जो कि ये अभी मैं डिटेल्ड में बताऊंगा इसको। दूसरा मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तीसरा मेथड हमारे पास क्या होगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स,
ठीक है, सबसे कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं। इसका एक और भी नाम है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बताएंगे कि कोफिशिएंट्स इक्वल कर लिया करते हैं इसमें। नंबर फोर्थ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एक अच्छा सा फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले से में क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड। तो पहला नंबर मैंने डाल लिया फिर से कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, देखो बेटा, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले अगर ये बात पता चल जाए कि लाइंस किस टाइप की होंगी, तो वो कंडीशन हमें पता चल जाए तो हमें आइडिया लग जाएगा कि लाइंस जो होंगी वो किस टाइप की होंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशंस ऑफ द कंसिस्टेंसी, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती हैं। नंबर 1 कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस। ठीक है, इसको हम और भी कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक्स बाई की एक ही वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। क्या कंडीशन होती है कि अगर हमने लिख ली दो लाइंस जो हैं, दो इक्वेशंस हमने लिखी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशंस मुझे दे रखी है तो कंसिस्टेंस की क्या है, a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा कि लाइंस विल इंटरसेक्ट, लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है, मान लो एक लाइन से, एक इक्वेशन से ये लाइन आ गई और दूसरे से ये आ गई, तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स बाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स बाई का कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पर जो एक्स होगा वो एक्स की वैल्यू और जो बाई होगी वो बाई की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिख लिया मैंने कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो इससे मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो a1 बराबर 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -1 और इसमें c1 है नहीं तो c1 इज इक्वल टू 5 हो जाता, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या देखें कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू 2y बना गया और b1 अपान में b2 कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो यानी कि a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 अपान में b2। तो ये दो इक्वेशन देख करके ये बात पता चल रहा है कि लाइंस कुछ इस तरीके की होंगी, मतलब जिनका कि यूनिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस कहते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हमारी लाइंस वही हैं, वो सॉरी इक्वेशंस वही हैं। कंडीशन क्या है, a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2।
lines will be parallel to each other, lines will be parallel to each other, to each other मतलब दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएगी। और जब लाइनें पैरेलल आएंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम उसको क्या मानेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कब है ये ऐसा, क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्या लिख लें कि 4 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 लिख लिया। ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, कोफिशिएंट होते हैं। तो अगर मैं इनसे कंपेयर करूं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, या इधर रख लें या दोनों इस साइड, एक तरफ दोनों होने चाहिए। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दोनों अगर इस एक c1 इधर है तो दूसरा भी इधर ही रहे, तभी आंसर। अब ये नहीं कि एक इसको एक तरफ कर दिया, दूसरे को दूसरी तरफ कर दिया। तो देखो a1 बराबर, इससे कंपेयर करें तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 5 आ गया। तो देखो a1 अपान में a2 कितना आ रहा है, इसमें 2/4 आ रहा, काट दोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, b1 अपान में b2 कितना आ रहा है कि 3/6, तो ये कट गया तो ये 1/2 आ गया। और c1 अपान में c2 कितना है, c1 अपान में c2 4 अपान में 5। तो अब इन तीनों से ये पता चल रहा है कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। अगर ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाइड हो रही है तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए ये बात पता चल जाएगी कि लाइंस किस टाइप की होंगी। नंबर 3 क्या होता है, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, इसका बेटा एक और भी नाम है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, एक और भी नाम है सो मेनी सॉल्यूशंस। सो मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है हमारी, a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज इक्वल टू c1 अपान में c2। लाइंस किस टाइप की होंगी, लाइंस विल कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, टू ईच अदर। ठीक है, एक इक्वेशन से लाइन ये आई और दूसरी इक्वेशन से लाइन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इस बिना ग्राफ ड्रॉ किए ये लाइंस हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, कंडीशंस ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो हम देखें कि इसमें इससे भी वैल्यू एक्स की आ रही और पहले फर्स्ट वाले से भी आ रही है, तो दोनों कंसिस्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, इससे हम ग्राफ बनाएंगे और जो एक्सरसाइज होगी उसमें ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, ग्राफ प्लॉट 9th में भी होता था, यहाँ पर भी फिर से सिखाएंगे। तो ये इक्वेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, इससे आगे की बात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि सेकेंड वाला कंसेप्ट है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।